हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। तो आपका लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। हम लगातार पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। आप देख पा रहे हैं कि हमने लगातार 5वां लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद हो गया होगा, रॉ मटेरियल क्या क्या होता है वो सब आपको याद हो गया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस में, ध्यान सुनिएगा, राइट ऑन कमेंट बॉक्स 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आज। आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। नंबर 2 क्वेश्चन, रॉ मटेरियल्स के रूप में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ओके, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। हम लगातार आपके लिए एपिसोड लाते रहेंगे और लाते रहेंगे, चल भी रहा है और चलता रहेगा। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं केमोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। हमने लंबा वीडियो बनाया था, 25 मिनट्स का था। आपने आई होप आप देखा होगा, समझा होगा, नोट्स बनाया होगा। अब एनसीईआरटी आप तो पढ़ रहे ही है ना, एनसीईआरटी तो आपके पास ही है। चलिए केमोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। देखिए क्या है केमोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी, ध्यान दीजिए, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल प्रोसेस इन अ सर्टेन बैक्टीरिया, certain bacteria is called chemosynthesis, called chemosynthesis। मतलब क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एनर्जी मेनली सोर्स की सबका ऑब्टेन करने का एनर्जी है, तो मेनली एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल प्रोसेस। जब एनर्जी का हमको केमिकल प्रोसेस से मिलता हो उसको बोलते हैं हम लोग कीमोसिंथेसिस। एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल में याद रखिएगा, नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, एनावेना रखिएगा, एनावेना, और कुछ रखिएगा बीजीए मतलब ब्लू, ग्रीन और ये माना एल्गी। तो ब्लू, ग्रीन, एल्गी इज द केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ओके, चलिए, यानी कि हमारा इधर वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा। अब शुरू करेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में। तो ध्यान दीजिएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि सैप्रोफाइटिक पढ़ेंगे, पैरासिटिक पढ़ेंगे और होलोजोइक पढ़ेंगे। सैप्रोफाइटिक का डिफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इसके बाद आएंगे हम लोग पैरासिटिक पे। पैरासिटिक में देखेंगे दोनों, एक देखेंगे हम लोग एक्टोपैरासाइट, फिर देखेंगे हम लोग इंडोपैरासाइट, ये देखेंगे। कुछ एग्जांपल भी समझेंगे हम लोग। देन उसके बाद मूव करेंगे हम लोग होलोजोइक पे। होलोजोइक में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर और ओमनिवोरस पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, सैप्रोफिटिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक सैप्रो से मिलकर बना हुआ है और दूसरा फिटिक से मिलकर बना हुआ है। तो सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, है ना, रोटेन या फिर डिके, रोटेन या डिके। और फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स, फिटिक का मतलब प्लांट्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैज बीन obtained a food from, organism has obtained a food from कहाँ? रोटेन प्लांट्स as well as animals, है ना, उससे भी तो is called plants, animals is called, क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक animals।
एंड दोज एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कभी एग्जांपल पूछता है तो एग्जांपल में याद रखिएगा मशरूम, ईस्ट, मशरूम एंड सर्टेन बैक्टीरिया is a good example of सैप्रोफाइटिक का। ओके, तो नोट्स बनाते रहिए प्यार से। तो आप देख पा रहे हैं नोट्स अच्छे से बना ही रहे होंगे आप, है ना, प्यार से नोट्स बनाइए यार, है कि नहीं। तो ऑर्गेनिज्म हैज ऑब्टेन्ड द फूड फ्रॉम प्रोटीन प्लांट्स एनिमल्स वी कॉल सैप्रोफाइटिक एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ईस्ट, मशरूम एंड सर्टेन बैक्टीरिया। ओके, देखिए ये करते क्या है, सैप्रोफाइटिक में करते क्या है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अब एक लीफ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब एक लीफ है तो ये करते क्या है, लीफ है तो लीफ में आप देखेंगे बहुत सारे अमाउंट में क्या होंगे इसमें, इसका लीफ का अपना न्यूट्रिशन होगा, अपना न्यूट्रिशन भरा हुआ है ना, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, लीफ में होगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मशरूम क्या करता है, इसके सरफेस पे आ जाता है, इसके सरफेस पे आ गया, धीरे धीरे इसको खाना क्या कर डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। याद रखिएगा इसी तरह क्लींजिंग एजेंट में हेल्प करता है। सोचिए ना, दुनिया में लोग इतने सारे लोग मर रहे हैं, हर रहे हैं, एनिमल मर रहा है, प्लांट सड़ रहा है ना, अगर ये लोग ना डिकम्पोज करें तो कितना बड़ा काम हम लोग का रुक जाएगा। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या करता है ना कि ये सारे गले से क्या करता है, अपना फूड को प्राप्त कर लेता है ना। तो अच्छी चीज हुआ ना कि आज जब एक इन्वायरमेंट को क्लींसिंग में रोल कर रहा है और ये इसका फूड भी ऑब्टेन हो जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इस मशरूम क्या करेगा, ये अपना जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह है सारा का सारा लीफ से क्या करेगा, ऑब्टेन कर लेगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। तो इसको याद रखिएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी रोकिए, तब हम लोग बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। ओके, समझ में आ गया होगा। कीमोसिंथेसिस याद हो गया, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल प्रोसेस, सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। नाउ स्टॉप फिनोमेना बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एनर्जी हो गया। सैप्रोफाइटिक हो गया, देखिए ऑर्गेनिज्म हैज ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्रोटीन प्लांट्स एनिमल्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक एनिमल्स। सैप्रोफाइटिक एनिमल्स या फिर सैप्रोफाइटिक प्लांट भी बोल सकते हैं। दो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में ईस्ट, मशरूम, सर्टेन बैक्टीरिया हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पैरासिटिक की बात करते हैं, है ना। तो पैरासिटिक में हम लोग देखते हैं मैं क्या करूं, तुझ पे सब झुकता है, मैं क्या करूं। चलिए पैरासिटिक में आइए। अब सेकंड में द पैरासिटिक, देखिए पैरासिटिक, ध्यान दीजिएगा, है ना। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स depend on each other for food. A species या organism depend on each other for food या intake a nutrition in body is called parasitic nutrition, है ना। मतलब क्या, वैसे स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे से लेते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक तो ऊपर से ले रहे हैं नीचे से, मतलब किसी दूसरे पे आश्रित है ना, कि यार तुम दोगे हमको मैं खाऊंगा, तुम दोगे तो मैं पाऊंगा, तुम दोगे तो हमारी ग्रोथ होगी। तो ये क्या हुआ,
पैरासिटिक हुआ, दूसरे पे डिपेंडेंसी हो गया। तो पैरासिटिक में भी दो तरह का, पैरासिटिक में भी दो तरह का, फर्स्ट वन इज द एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट लिखिए इसमें ऑर्गेनिजम्स intake a nutrition from outside या फिर अपर बॉडी सरफेस है ना, अपर बॉडी सरफेस। ऑर्गेनिज्म इनटेक और न्यूट्रिशन यानी कि देखिए डिफिनेशन खुद से बनना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या आप किसी चीज को डिफिनेशन रटते हैं, समझिए, लेवल बनाना सीखिए और उसे आप लिखिए। तो एक्टोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म इनटेक और न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड अपर बॉडी सरफेस है ना, अपर बॉडी सरफेस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, एक्टोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल लिखिए टिक्स एंड माइस। अरे यार भूल गए क्या, आपके घर में डॉगी होगा या आप देख रहा है या रही हैं, जनरली रही हैं, तो आप देखे होंगे कि आपके बड़े बड़े जो जुल्फे हैं, बड़े बड़े जो ये हैं, तो उसमें जो जू होता है, जू है ना, जू बोलते हैं ना, जू। अरे जिसको ये छोटा नहीं होता है, छोटा होता है ब्लैक कलर का है ना, जो भी हो वहां पे जू, मैं नाम बोल रहा, हाँ याद आ गया, जिसको हम बोलते हैं ढील। हाँ, तो वो क्या करता है, ढील हो गया, चमोकन हो गया। चमोकन आप देखेंगे तो गाय का जो मिल्क का जो मेमोरी ग्लैंड होता है, तो आप देखिए उसमें बहुत सारा लगा रहता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, तो वो वहां से उसके बॉडी के सरफेस पे लगा हुआ, वहां से मिल्क ना चूस कर बल्कि न्यूट्रिशन के रूप में ब्लड सकाता रहता है वहां पे। तो ये बॉडी के ऊपरी सरफेस हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन हो गया। आपके माथे में जो भरा हुआ है वो है। इसके अलावा आप देख रहे हैं चमोकन हो गया, फिर टिक्स माइट्स हो गया, जो डॉगी वगैरह का हो जाता है बॉडी सरफेस पे, ये सारा क्या है, एक्टोपैरासाइट। ओके, तो ऑर्गेनिज्म इनटेक न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड अपर बॉडी सरफेस इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एग्जांपल टिक्स माइट्स जू एक्सेट्रा इट इज है ना। चलिए अब आइए सेकंड वन, तो अब आइए इंडोपैरासाइट। सेकंड वन इज द इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट्स। तो ये इंडोपैरासाइट में क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स इनटेक न्यूट्रिशन फ्रॉम inside the body as like कहाँ, इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, या फिर आप बोल सकते हैं बॉडी लाइक इंटेस्टाइन वगैरह का हो गया, या फिर है ना, या इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड इंडोपैरासाइट। क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट हो गया, ठीक है, कॉल्ड इंडोपैरासाइट न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, समझ में आ गया कि एक्टोपैरासाइट का मतलब समझ में आ गया कि बॉडी के सरफेस पे था, तो आप वहां से क्या कर रहा था, वो एनिमल जो भी था वो बाहर बॉडी के सरफेस से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, ठीक है। लेकिन इंडोपैरासाइट में क्या होगा कि स्पीशीज है तो वो उसकी इंटेस्टाइन, छोटी आंत या बड़ी आंत से क्या कर रहा है, वहां से अपना न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, ले रहा है। सकिंग टाइप का हो गया है ना, वहां से ले पा रहा है। दिस इज कॉल्ड, इट मींस इंडोपैरासाइट्स, मतलब इनसाइड द बॉडी। आपने सुना होगा जोंक है ना, जोंक को क्या देखे होंगे आप कि जैसे आपके इंटेस्टाइन में है तो वो देखेंगे गट, देखिए पता क्या है एक्चुअली में है क्या,
जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक गट बनाता हूँ, गट है ना, एक गट है, ठीक है, ये लंबा सा गट है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो वो करता क्या है, इंडोपैरासाइट क्या है, क्या करेगा, इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में डेवलप हो गया, लार्ज अमाउंट में एकदम धक 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 ये हो गया पूरा, है ना। वो क्या करेगा, इसके सरफेस से न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देगा। देखो न्यूट्रिशन खींच लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडोपैरासाइट हो गया। क्या हो गया, इंडोपैरासाइट हो गया, है ना। ये आपका क्या था, गट है या फिर इंटेस्टाइन है, वहां से एग्जांपल्स का इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ले सकते हैं, टेपवर्म, पिनवर्म, ये सब ये है। हुकवर्म है ना, एस्केरिस है ना, ये सब ये है। अब सीधी सी बात है, अब जैसे कि आप कुछ लोग को देखेंगे, जैसे कि हम ही को देखते हैं, हम अंडरवेटेड हैं, ठीक है, तो मे भी हो सकता है मेरा तो प्रॉब्लम क्या है कि बीएमआर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, मेरा जो बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म वो हमेशा बढ़ा रहता है, इस वजह से मैं क्या हूं, अंडरवेटेड हूं थोड़ा सा, तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है, ओके। तो लेकिन देखिएगा कि जनरली लोग कि खाना खा रहे हैं, खाना लग नहीं पा रहा है, तो मे भी हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट में उन इंडोपैरासाइट होगा, तो उनकी फूड को, न्यूट्रिशन को वो सब कर लेता होगा, और उनको जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाता। एक रीजन ये भी हो सकता है उनको कि यार ऐसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ऐसा दिख रहा होगा उनको कि क्या करना है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में कहानी ये चल रही है कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा, कृष्णा में कर देते थोड़ा सा कि पैरासाइटिक में स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड या इनटेक एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ectoparasit में आपने देखा ऑर्गेनिज्म इनटेक एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड अपर बॉडी सरफेस इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक से माइंड रखिएगा। इंडोपैरासाइट में आपने देखा ऑर्गेनिज्म इनटेक एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड बॉडी, है ना, इनसाइड द बॉडी like intestine हो गया, inside body is called intestine or inside body is called इंडोपैरासाइट हो गया। एग्जांपल टेपवर्म, पिनवर्म, हुकवर्म, एस्केरिस वगैरह, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब बात करते हैं हर्बिवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। चलिए हर्बिवोरस पढ़ते हैं आगे। हर्बिवोरस देखिए, स्पीशीज ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज intake of food from plants या herbs, intake या food from plants and birds या intake from intake plants है ना, species intake of food के रूप में प्लांट्स लगा, species intake plants ऐसे लिखिए, species eat food, species eat food from plants, है ना, species अपना फूड लेते हैं ना, species eat food from plants, हर्बिवोरस। अरे सीधे से आता है यार, वैसा एनिमल जो प्लांट को खाता है, चाहे प्लांट के रूप में क्या, प्लांट के रूप में हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्री हो, वो सारा क्या हो, हर्बिवोरस। तो स्पीशीज ईट फूड है ना, स्पीशीज इंटेक फूड फ्रॉम, ठीक है, स्पीशीज ईट फूड फ्रॉम प्लांट्स या हर्बिवोरस ऑफ ट्री, उसको बोलेंगे हर्बिवोरस। या तो फिर आप एक और डिफरेंट ग्रुप में अच्छा लग सकते हैं आप,
अच्छा डिफिनेशन दे सकते हैं इस तरह का कि आप दे सकते हैं इस तरह का डिफिनेशन अच्छा बता दीजिए। दो एनिमल्स, हाँ, या फिर लिख सकते हैं दो एनिमल्स, हाँ, या फिर लिख सकते हैं दो एनिमल्स फीड, दो एनिमल्स फीड प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। बोल सकते हैं हर्बीवोरस मतलब हम खाना के साथ समझ में आप मतलब क्यों नहीं। एग्जांपल लिख लीजिए काऊ, हॉर्स, ऑक्स, चलिए ज्यादा शुरू करते हैं। नंबर 2 आइए कार्निवोरस मतलब those animals eat herbivores एनिमल, हाँ ठीक है ना। वैसे एनिमल जो हर्बीवोरस एनिमल, those animals eat herbivorous animals is called क्या? कार्निवोरस। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, फॉक्स इटिस। नंबर 3 आइए स्कैवेंजर, है ना, स्कैवेंजर। नंबर 3 में आइए स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है? स्कैवेंजर में आप देखेंगे, स्कैवेंजर को यह कैटल फीडर बोलते हैं, है ना। स्पेशली एनिमल्स obtained food from dead body, है ना, dead body of animals is called स्कैवेंजर। क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल आप रख सकते हैं जयकाल, है ना, जयकाल ले लीजिए, हॉक ले लीजिए, हॉक, है ना। एग्जाम्पल लीजिए vulture, क्रो, बहुत सारा है, vulture, क्रो etc। पता है स्कैवेंजर को आल्सो कॉल्ड लिख सकते हैं, आल्सो कॉल्ड कैरियन फीडर, है ना, कैरियन फीडर्स। लास्ट पॉइंट है आपका जिसका नाम क्या है? ओमनीवोरस, है ना, ओमनीवोरस। तो ये दो एनिमल्स eat herbivorous as well as carnivorous is called omnivorous। मतलब ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल को भी अपना फूड बना लेते हैं ना, वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। नहीं मतलब सब चीज हो गया, ऑलराउंडर हो गया, नहीं है। बोथ प्लांट्स एनिमल, दो एनिमल्स ईट हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, मतलब लिख सकते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दोनों चीज को खाते हैं, है ना। प्लांट को भी खा रहा है, एनिमल को भी खा रहा है, इसको कार्निवोरस हो गया। बोथ ईट एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एनिमल्स को कार्निवोरस। एग्जांपल लिख लीजिए हम आप, है ना, एग्जांपल लिख लीजिए ह्यूमन के अलावा जो सब चीज खाता है, डॉग भी सब चीज खाता है ना, डॉग हो गया, नहीं मैन, बियर, क्रो, ह्यूमन मैन हो गया, बियर ले लीजिए, क्रो ले लीजिए, ऐसे। आई होप हमारा ये एपिसोड अच्छे से हमने आपको यहाँ तक संभाल लिया आपको, है ना। तो एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। हर्बीवोरस में क्या देखा? दो एनिमल्स फीड प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट, इसको हर्बीवोरस। मतलब वैसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे में आपने देखा काऊ, हॉर्स, ऑक्स। कार्निवोरस दो एनिमल जो हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। मतलब वैसे एनिमल जो वैसे मनुष्य या एनिमल
जो जानवरों को खाते हैं, एनिमल को खाते हैं, है ना, वो कार्निवोरस, टाइगर, लायन। A scavenger animals obtain food from dead body of animals, मतलब वैसे एनिमल जो अपना सड़े गले मरा हुआ एनिमल को खाते हैं, है ना, वहां से फूड प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। जैकाल और वल्चर हो गया, आल्सो कॉल्ड कैरनिवोरस, हो गया, स्कैवेंजर को बोलते हैं कैरनिवोरस। नेक्स्ट ओमनिवोरस, दोज एनिमल्स ईट हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस इज कॉल्ड ओमनिवोरस, या वैसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, मतलब क्या सर्वाहारी है, जो मिलकर में मौका मिले तो चिकन लेग पीस खा लिया, मौका मिले तो केला भी खा रहा है, कि दोनों का मजा ले रहा है। तो ओमनिवोरस है, जैसे आप हम में सब क्या है, ओमनिवोरस है। तो आई होप ये एपिसोड आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। लगातार बने रहें आप अपने प्यारे चैनल चिकित्सक रिवॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।